दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार होता है। एक भाई जो विकलांग होता है वो सुबह में ही नहा धोकर तैयार हो जाता है और रास्ते की तरफ देखने लगता है कि मेरी बहन आएगी और मुझे राखी बांधेगी। जब मेरी बहन आकर मुझे राखी बांधेगी तभी मैं कुछ खाऊंगा, कुछ पीऊंगा। इस श्रद्धा के साथ, इस भावना के साथ वो अपनी बहन के इंतजार में रास्ते की तरफ देखते रहता है। दोस्तों, जब सुबह से दोपहर हो जाती है तो उसके मन में बेचैनी होती है कि मेरी बहन अभी तक नहीं आई। वो अपने बैसाखी के सहारे कभी रास्ते की तरफ जाता है तो कभी छत पर चढ़कर उस रास्ते को निहारता है जिस तरफ से उसकी बहन आने वाली थी। इधर उधर बेचैन देखकर उसकी माँ जो है वो आती है। उसकी माँ आती है और उसे चाय पीने के लिए देती है। माँ बोलती है कि बेटा, जब तक तुम्हारी बहन नहीं आ रही है तब तक तुम कुछ खा लो, कुछ पी लो। जब बहन आ जाएगी तो तुम आराम से राखी बंधवा लेना। लेकिन वो लड़का बोलता है, जिसका नाम होता है शंभू, वो बोलता है कि नहीं माँ, हर साल मेरी बहन यहाँ ज़रूर आती है मुझे राखी बांधने। जब मेरी बहन राखी बांध कर जाएगी तभी मैं कुछ खाऊंगा। जब मेरी बहन मुझे मिठाई खिलाएगी, मेरे कलाई पर राखी बांधेगी, तभी मैं कुछ खाऊंगा, तभी मैं कुछ पीऊंगा। दोस्तों, उसकी भावना होती है कि मैं अपनी बहन से राखी बंधवा कर ही कुछ खाना पीना करूंगा। दोस्तों, शंभू की जो बहन होती है जिसका नाम होता है सरिता, दोस्तों सरिता भी बहुत परेशान होती है। वो भी अपने भाई को राखी बांधने के लिए बेचैन रहती है। कभी वो चौखट पर बैठती है। दोस्तों, सरिता जो है वो राखी के 2-4-5 दिन पहले से ही 500 रुपये के लिए बहुत जगह हाथ पांव मारती है। अपने सारे रिलेटिवों से पैसे मांगती है कि मुझे भाई को राखी बांधने जाना है, कृपया मुझे 500 रुपये दे दें। लेकिन दोस्तों, जब ज़रूरत पड़ती है तो कोई मदद नहीं करता। उस बहन को भी कोई पैसे नहीं देता है। जब राखी का दिन आ जाता है तो वो राखी के दिन को याद करके कि आज मेरा भाई मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, चौखट पर बैठकर रोने लगती है। उसका पति जब आता है पूछता है कि क्या बात है, क्यों रो रही हो। वो बताती है कि ऐसा कीजिए, कहीं से भी मुझे 500 रुपये अरेंज करके ले आइए ताकि मैं अपने भाई के लिए राखी ले सकूं, मिठाई ले सकूं और मैं किराया देकर अपने भाई के पास जा सकूं। दोस्तों, उन लोगों के पास इतनी गरीबी थी कि उन लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि मिठाई ले, राखी ले और किराया देकर अपने भाई के पास जा सके। बहुत ही मार्मिक कहानी है दोस्तों। एक भाई बहन के बीच के रिश्तों का उजागर है। कैसे एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए बलिदान करती है और कैसे एक भाई जो है वो अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए उत्सुक होता है। साल भर इंतजार करता है कि कब राखी बंधन का त्यौहार आए, रक्षाबंधन का त्यौहार आए और मैं अपनी बहन से राखी बंधवा कर खुश हो जाऊं। दोस्तों, ये पर्व जो है वो केवल एक डोर बांधने का पर्व नहीं है, एक विश्वास का पर्व है, एक प्रेम का, एक स्नेह का, एक लगाव का पर्व है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से एक भाई बहन के अद्भुत प्यार की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। बस आप लोगों का प्यार इसी तरह से मुझे चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। दोस्तों, एक लड़की जो बहुत ही गरीब थी, गरीब परिवार से थी और उसकी शादी भी दोस्तों एक गरीब परिवार में ही होती है। रक्षाबंधन 2023 का मौसम आता है। वो अपने पति से बोलती है कि कहीं से भी आप पैसे लेकर आओ, मुझे मायके जाना है, अपने भाई को राखी बांधना है। अगर हम लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो मैं मायके कैसे जाऊंगी, कैसे अपने भाई को राखी बांधूंगी। मेरा भाई इंतज़ार करेगा, मुझे अपने भाई के पास अपने मायके जाना है। दोस्तों, उस लड़की का नाम सरिता होता है
और उसके पति का नाम मोहन होता है। मोहन अपनी पत्नी सरिता से बोलता है कि 15 दिन हो गए हैं, मेरा काम धंधा भी बंद है, हम लोग जैसे तैसे उधारी लेकर अपना जीवन काट रहे हैं, तो मैं तुम्हें 500 रुपये कहाँ से लाकर दे दूँ? सरिता, मैं तो नहीं अरेंज कर पाऊंगा, तुम ही कहीं से अरेंज कर लो। दोस्तों, सरिता अपने पति मोहन से बोलती है कि मैं बहुत ही दिनों से प्रयास कर रही हूँ, बहुत लोगों से मैंने मांगा, लेकिन कोई भी मुझे पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरा भी पर्व है और हम लोगों का खुद जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, तो इसलिए मुझे कोई भी पैसे नहीं दे रहा है। सरिता जो है आखिर में परेशान होकर अपने चौखट पर बैठ जाती है और खूब फूट फूट कर रोने लगती है। वो बोलती है अपने पति से कि मेरा भाई बिना राखी बंधवाए कुछ खाता पीता भी नहीं है। उसकी ये आदत है कि जब तक मैं उसे राखी नहीं बांध देती हूँ तब तक वो खाना पीना भी नहीं खाता है। दोस्तों, दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, सरिता से उसका भाई जिसका नाम होता है शंभू, वो 4 साल बड़ा होता है। उन दोनों का उनकी माँ के अलावा कोई भी नहीं होता। ऐसा कोई भी रक्षाबंधन नहीं गुजरा था जिसमें सरिता ने अपने भाई को राखी नहीं बांधी थी। इसलिए उसका भाई जो शंभू होता है वो इंतज़ार करते रहता है कि मेरी बहन कब आएगी और मुझे राखी बांधेगी। दोस्तों, शंभू जो है वो सुबह से ही नहा धोकर तैयार हो जाता है कि कब मेरी बहन आएगी। उसके लिए उसकी माँ जो है वो चाय लेकर आती है कि बेटा चाय पी लो। वो बोलता है कि नहीं माँ, जब तक मेरी बहन आकर मुझे राखी नहीं बांधेगी मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं, कुछ भी पीऊंगा नहीं। जब तक मेरी बहन जो है वो मुझे मिठाई नहीं खिलाएगी, मेरे कलाई पर राखी नहीं बांधेगी, मैं खाना को नहीं खाऊंगा। माँ बोलती है शंभू को कि बेटा, हो सकता है तुम्हारी बहन इस वर्ष नहीं भी आ सकती है। कुछ दिनों पहले ही मेरी उससे बात हुई थी, तो उसने बताया था कि मेरा काम धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है और पैसों की बहुत ही दिक्कत है, इसलिए हो सकता है इस बार उसके आने की चांसेस कम है। इसलिए बेटा तुम उसका इंतज़ार मत करो, चाय पानी पी लो और बैठ कर रहो। हो सकता है आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, तुम इतना बेचैन मत हो। दोस्तों, उसकी माँ बोलती है कि बेटा कुछ खा पी लो, आराम से बैठो, तुम्हारी बहन इसी तरफ से आएगी, इतना बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक भाई का प्यार दोस्तों, वो बार बार सरिता जिस ओर से आएगी रास्ते की तरफ देखता रहता है और अपने घड़ी की तरफ देखता है कि समय बीतता जा रहा है, दोपहर हो गई और मेरी बहन अभी तक नहीं आई। दोस्तों, बहुत ही मार्मिक कहानी है। उधर बहन का भी हाल बहुत बुरा था। वो अपने पति से बोलती है कि कहीं ना कहीं से आप किसी मित्र से लेकर या किसी से भी लेकर मुझे पैसे दीजिए, मुझे जाना है, मुझे अपने भाई को राखी बांधनी है। दोस्तों, बहन और उसके पति का एक बच्चा था जो अभी छोटा था और उसने हाथ में अपने चांदी का कड़ा पहन रखा था। उसका पति मोहन जो है वो बोलता है कि एक काम करो, तुम्हारा जाना इतना ही ज़रूरी है तो तुम अपने बच्चे का जो कड़ा है चांदी का है उसे ले जाकर किसी दुकान पर, सुनार की दुकान पर दे दो, कुछ पैसे मिल जाएंगे और उसी पैसे से तुम अपने भाई के पास राखी लेकर, मिठाई लेकर चल जाना। सरिता जो होती है वो सोचती है कि ये ठीक तो नहीं होगा अपने बच्चे का कड़ा उतारना, लेकिन दोस्तों उसके पास मजबूरी होती है, पैसे होते नहीं हैं और भाई के पास जाना भी ज़रूरी था। तो वो अपने बच्चे को गोद में उठाकर पास के ही एक सुनार की दुकान में पहुंचती है। दुकानदार का नाम जो है दोस्तों राधे श्याम होता है। राधे श्याम अपने दुकान में बैठे हुए थे। जैसे ही सरिता अपने बच्चे को लेकर उसकी दुकान पे पहुंचती है, सरिता अपने बच्चे के हाथों से कड़ा को उतारने लगती है, तो बच्चा जो है दोस्तों वो कड़ा उतारने में रोने लगता है, वो देना नहीं चाहता है। लेकिन उसके बाद भी मजबूरी थी, सरिता उसके हाथों से कड़े को उतारती है, दोनों कड़े को,
उतार कर जो दुकानदार होते हैं राधे श्याम उनके पास बढ़ाती है। बोलती है भैया देखिए तो इस कड़े के कितने मिल जाएंगे। उसके बाद राधे श्याम जो होता है वो अपना तराजू पे उस कड़े को रखता है, हिसाब किताब लगाता है और हिसाब किताब लगाकर वो बोलता है कि इस कड़े के 300 रुपये होंगे। दोस्तों सरिता जो है वो उदास हो जाती है, बोलती है भैया मुझे 500 रुपये की ज़रूरत थी, कम से कम आप 400 रुपये दीजिए, 300 रुपये में तो मेरा नहीं हो पाएगा। राधे श्याम जो दुकानदार होते हैं वो बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि कुछ 10-20 रुपये इस कड़े के 300 रुपये में कम ही हो रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें 20 रुपये बढ़ाकर बता दिया है, इस कड़े के मैं तुम्हें 300 रुपये ही दे पाऊँगा, अधिक नहीं दे पाऊँगा। अब इधर सरिता जो है वो बहुत उदास हो जाती है, मन में अंदर ही अंदर बुड़बुड़ाती है कि कैसे मैं 300 रुपये में मिठाई लूँगी, राखी लूँगी और कैसे मैं जा पाऊँगी। इस बात को जब राधे श्याम सुनते हैं तो बोलते हैं कि क्या बात है, तुम क्या मन में बुड़बुड़ा रही हो, कहाँ जाना है तुम्हें। तो सरिता बोलती है कि भैया ऐसा है कि आज राखी का पर्व है और मुझे अपने भाई के पास राखी लेकर जाना है, मिठाई लेकर जाना है, इसलिए मैं मजबूरी बस इस कड़े को बेच रही हूँ। राधे श्याम बोलते हैं कि अब तो आज राखी है और दोपहर का समय भी बीत रहा है, इतने दिन से कहाँ थी, पहले से अरेंजमेंट करना चाहिए था, इतने दिन बाद तुम आई हो, पहले आती। वो बोलती है क्या करूं भैया, पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज मैं मजबूरी बस अपने इस बच्चे के कड़े को बेचकर जाना चाहती हूँ। राधे श्याम जो है वो दोस्तों बहुत ही दयालु किस्म के आदमी होते हैं और उनकी बहन नहीं थी, इस बात का उन्हें बड़ा ही दुख रहता है। जैसे ही देखते हैं कि एक बहन के मन में, एक बहन के दिल में अपने भाई के प्रति इतना प्रेम है, बहुत ही भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनको ये लगने लगता है कि काश आज मेरी भी कोई बहन होती, वो भी इसी तरह से मेरे पास आने के लिए किसी न किसी तरह से आती, यत्न करती और उसके अंदर भी ये जिज्ञासा होती कि भैया को राखी बांधना है, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए आज मुझे कोई राखी नहीं बांध रहा है। जब सरिता देखती है राधे श्याम जी को कि रो रहे हैं तो वो पूछती है भैया आप क्यों रो रहे हैं। वो बताते हैं सारा कि मेरे पास कोई बहन नहीं है, आज जिस तरह से तुम अपने भाई के लिए तड़प रही हो, भाई को राखी बांधने के लिए जा रही हो और उसके लिए इतना त्याग कर रही हो, आज मेरी भी कोई बहन होती तो वो भी मेरे लिए इतना सोचती। उसके बाद सरिता जो है वो कुछ नहीं बोल पाती है, चुप हो जाती है। राधे श्याम जी कुछ सोचते हैं और सोचकर बोलते हैं कि कहाँ जाना है तुम्हें। तो सरिता बताती है, जगह के बारे में कुछ बताती है। राधे श्याम जी बोलते हैं कि अरे वो तो जगह यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है और तुम्हारे पास कोई साधन भी नहीं है, बस से जाओगी चाहे ऑटो वगैरह से जाओगी, ट्रेन से जाओगी तो बहुत लेट होगा, तुम तो रात तक पहुँचोगी। सरिता बोलती है कि रात हो जाए चाहे कुछ हो जाए, मुझे आज अपने भाई के पास जाना है और मैं आज जाना चाहती हूँ। कुछ देर सोचने के बाद राधे श्याम जी जो हैं वो सरिता को 300 रुपये देते हैं और बोलते हैं कि एक काम करो, तुम इस पैसों से 2 राखियाँ खरीद कर लेकर आओ। अब सरिता को कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों, लेकिन वो बात को मानते हुए सामने दुकान थी वहाँ जाती है और वहाँ से 2 राखियाँ खरीद कर लाती है। जब लेकर आती है बोलती है भैया मैं 2 राखी ले आई, बोलिए। राधे श्याम जैसे ही देखते हैं कि सरिता आ गई राखी लेकर, वो अपनी कलाई को आगे बढ़ा देते हैं, बोलते हैं बहन मेरी भी कोई बहन नहीं है, तुम मेरे कलाई पर राखी बांध दो। अब इस बात को सुनकर सरिता के भी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो तुरंत ही 2 राखियों में से एक राखी जो है वो अपने राधे श्याम भैया को बांध देती है। बांधने के बाद राधे श्याम बहुत खुश होते हैं, अपनी पत्नी को बुलाते हैं और बोलते हैं देखो ये तुम्हारी ननद है, आज से ये मेरी बहन है। राधे श्याम जी जो है वो एक ड्रॉअर में से खींचते हैं कुछ, और खींचने के बाद ड्रॉअर को खींचने के बाद छोटा सा सोने का चैन निकालते हैं और सरिता के बेटे को पहना देते हैं। बोलते हैं कि जब तुम मेरी बहन हो तो ये मेरा भगिना हुआ और इसके गले में कुछ भी नहीं है तो ये मुझे ठीक नहीं लगता है, ये मेरे छोटे से भगिना के लिए है, मेरे भांजे के लिए है। उसके बाद दोस्तों एक और ड्रॉअर में से वो कुछ निकालते हैं, एक बड़ा चैन होता है सोने का, वो अपनी बहन की तरफ बढ़ाते हैं, सरिता की तरफ बढ़ाते हैं और बोलते हैं बहन ये तुम्हारे लिए है, राखी बंधवाने का जो
तोहफा होता है वो तुम्हारे लिए है। तुम्हारा गला भी सूना सूना लग रहा है, तुम इसे पहन लो। दोस्तों, राधे श्याम जी बोलते हैं अपनी पत्नी को कि तुम भी कुछ अपनी ननद को दो। उसके बाद एक झुमका होता है जोड़ा, वो दोनों झुमका निकाल कर उनकी पत्नी जो है वो सरिता को देती है, बोलती है आप पहन लीजिए इसे। सरिता को समझ में नहीं आ रहा था लेकिन वो पहन लेती है। तो सरिता सुंदर थी दोस्तों, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं, गरीबी थी, इसलिए उसका चेहरा जो है उदास लगता था। जैसे ही राधे श्याम जी के दिए हुए जेवर को वो पहनती है, गले में पहनती है, कान में पहनती है, तो बहुत ही सुंदर लगने लगती है। राधे श्याम जी एक और ड्रॉवर को खींचते हैं अपनी दुकान से, एक सुंदर सा पायल अपनी बहन सरिता को दे देते हैं। बोलते हैं बहन आप इसे भी पहन लीजिए, अच्छी लगोगी। सरिता वो भी पहन लेती है। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते रहते हैं दोस्तों कि ये कैसे भाई मिले हैं आज जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जब सारे गहनों को सरिता पहन लेती है तो बहुत ही प्यारी सुंदर लगने लगती है। राधे श्याम जी खुश होते हैं, बोलते हैं हाँ अब तुम मेरी बहन लग रही हो। उसके बाद वो बोलते हैं कि रुको, तुम कैसे जाओगी उतने दूर, मैं कुछ करता हूँ। राधे श्याम जी अपने बेटे को बुलाते हैं, आवाज़ देकर सोनू सोनू बुलाते हैं। जब उनका बेटा आता है तब बोलते हैं कि बेटा ये तुम्हारी बुआ है, तुम इन्हें जहाँ बुआ तुम्हारी कहेगी वहाँ इन्हें जाकर गाड़ी से छोड़ दो और छोड़कर आ जाना। उसके बाद बेटा जो है वो बोलता है चलिए बुआ। राधे श्याम जी बोलते हैं सरिता को कि जाओ, तुम मेरे बेटे के साथ गाड़ी में जल्दी पहुंच जाओगी और जाकर अपने दूसरे भाई को भी राखी बांधो, उसे भी मेरा प्यार बताना। और जैसे ही तुम उस भाई को राखी बांध दोगी, 2-3 दिन जो भी रहना हो रह लेना। जब भी आओगी तो मुझसे मुलाकात जरूर करना और हमेशा मुझसे मिलते रहना। आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। दोस्तों दोनों के दिल जो है वो बहुत ही भावनाओं से भर जाते हैं, आंसू बहने लगती है। सरिता भी रोने लगती है, बोलती है ठीक है भैया मैं आती हूँ। उसके बाद वो गाड़ी पर बैठती है। जो राधे श्याम जी का जो बेटा होता है सोनू, वो उसे बिठाता है, बोलता है बुआ बैठिए। जल्दी ही कार से शंभू के पास पहुँच जाता है। शंभू इधर पूरा बेचैन था कि मेरी बहन नहीं आई, अब शाम होने वाला है। वो बेचारा विकलांग होता है, कभी बैसाखी के सहारे रास्ते की तरफ देखता है, कभी छत पे चढ़ जाता है। लोग उसे समझाते हैं कि गिर जाओगे, तुम्हारी बहन आ ही रही होगी, कहीं शांति से बैठ जाओ। लेकिन वो उतावला रहता है, नहीं बैठता है। रास्ते की तरफ फिर से जब वो टहलने जाता है, अपनी बहन को देखने जाता है, तो तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है और उस कार में से उसकी बहन जो सरिता होती है वो निकलती है। सरिता और उसके बेटे यानी अपने भांजे को देखकर इधर शंभू जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है, उसके दिल में गदगद हो जाती है। बहुत ही उत्सुकता से वो दौड़कर धीरे धीरे बैसाखी के सहारे चलकर सरिता की तरफ बढ़ता है, बोलता है बहन तुम आ गई, मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। इधर सरिता के भी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, वो भी बोलती है हाँ भैया मैं आ गई, मुझे थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। उसके बाद दोस्तों राधे श्याम जी का बेटा सरिता और शंभू जो है वो घर के अंदर जाते हैं। उनकी माँ भी जब देखती है कि मेरी बेटी जो है वो गाड़ी से आई है और इतने अच्छे गहने पहने हुए है, अच्छी लग रही है, तो बहुत खुश होती है और खुशी खुशी वो राखी बांधने का कार्यक्रम कोई लोग संपन्न करते हैं। उसके बाद खाने पीने का प्रोग्राम होता है। राधे श्याम जी का बेटा और सरिता, शंभू, उनकी माँ जो है वो सारे लोग एक साथ बैठकर खाते हैं। थोड़ी देर के बाद राधे श्याम जी का बेटा बोलता है बुआ मैं अब जाऊंगा, मुझे मेरे पापा जी इंतज़ार कर रहे होंगे, आपको जब भी फुर्सत मिले आप हमारे यहाँ जरूर आइएगा। सरिता और उसकी माँ और शंभू जो हैं वो खुशी खुशी सोनू को विदा करते हैं, बोलते ही है कि ठीक है मैं ज़रूर आऊँगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शंभू और उसकी माँ पूछते हैं तो सारी बातों को बताया जाता है कि कैसे मेरे पास पैसा नहीं था और राधेश्याम भैया ने मेरी मदद की। 2-3 दिन हो जाते हैं। जब शंभू के घर से सरिता वापस अपने पति के घर आती है, पति जो है जब देखता है कि मेरी पत्नी जो है वो बहुत ही साधारण रूप में गई थी और उधर से सज सवर कर आ रही है,
सोने के बाली पहने हुए हैं, पायल पहने हुए हैं, गले में सोने का सिकड़ी है, सोने का चैन बच्चे के भी गले में है, तो बहुत खुश होता है, आश्चर्य से पूछता है कि ये सब क्या है, किसके हैं। सरिता जो है वो सारी कहानी बताती है राधे श्याम जी का। उसके बाद कहानी को सुनकर उसका पति जो मोहन होता है वो भी भावुक होकर रोने लगता है, बोलता है आजकल के ज़माने में भी ऐसे भाई बहन का प्रेम है। दोस्तों उसके बाद सरिता, उसका पति मोहन, दोनों उस दुकान पर राधे श्याम जी के पास जाते हैं, मिलते हैं और अक्सर वो दोनों वहाँ पर आना जाना करते हैं। राधे श्याम जी जो हैं वो एक बहन की तरह सरिता को मानते हैं, उसकी स्वागत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। दोस्तों ऐसा भी होता है ज़माने में कि कोई अगर भाई नहीं भी है फिर भी वो आपका स्वागत, आपको प्रेम स्नेह एक भाई से बढ़कर देता है। दोस्तों ये थी कहानी एक भाई बहन के रिश्ते की, जिसमें दोनों के प्यार के कोई मिसाल नहीं दे सकता है। सरिता भी अपने भाई को बहुत मानती थी, शंभू भी अपनी बहन को मानता था और राधे श्याम जी, उनकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। वो तो एक देवता स्वरूप सरिता के लिए निकलते हैं। दोस्तों ये कहानी थी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।